स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन एक्सचेंज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रायंगल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ट्रायंगल पढ़ना है, क्लास 10 का टॉपिक है ट्रायंगल। ट्रायंगल में देखिए हमको क्लास 10 में क्या ट्रायंगल में पढ़ना है। क्लास 9 में पढ़ना था कॉन्ग्रुएंसी और क्लास 10 में सिमिलर ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। तो देखिए पहले यहाँ पर ट्रायंगल पढ़ने से पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का डेफिनेशन देखेंगे और सिमिलैरिटी का डेफिनेशन देखेंगे। कॉन्ग्रुएंस फिगर किसे कहते हैं और सिमिलर फिगर किसे करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आगे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए पहले हमारा आता है कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर आप लोग क्लास 9 में ही पढ़े होंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, तो देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे कहते हैं, दो फिगर जिसका कि शेप और साइज भी दोनों सेम रहता है उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं, टू फिगर्स which have same shape and size is called congruent figure, देखिए यहाँ पर congruent फिगर का हमने डेफिनेशन लिखा है, टू फिगर्स which have same shape and same size is called congruent figure। सेम शेप एंड सेम साइज, सेम शेप एंड सेम साइज हो गया। देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या हम लोग बताएं कि दो फिगर ऐसा होगा जिसका कि शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं ट्रायंगल का, बात करें ट्रायंगल यहाँ पर अगर जो ले रहे हैं ABC और दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं DEF, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि अगर जो AB का साइड जितना है, AB का साइड अगर जो x सेंटीमीटर है तो DE का भी साइज x सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब कि शेप तो सेम है, शेप है ट्रायंगल का, इसका भी ट्रायंगल का शेप तो सेम है, लेकिन साइज भी सेम होना चाहिए। जैसे AB का साइड x सेंटीमीटर है तो DE का साइड x सेंटीमीटर होना चाहिए। आई होप कि कॉन्ग्रुएंस फिगर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सिमिलर फिगर की ओर। सिमिलर फिगर किसे कहते हैं, देखिए सिमिलर फिगर देखिएगा यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ेंगे सिमिलर फिगर के बारे में। कॉन्ग्रुएंस फिगर आप लोगों को बढ़िया तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए कॉन्ग्रुएंस फिगर किसे कहते हैं, देखिए कॉन्ग्रुएंस फिगर उसको कहते हैं जिसका कि शेप तो सेम रहे लेकिन साइज डिफरेंस वैरी कर सकता है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए सिमिलर फिगर क्या होता है। सिमिलर फिगर यहाँ पर बात करें सिमिलर फिगर, टू फिगर्स which have same shape but different size is called similar figure। देखिए यहाँ पर सिमिलर फिगर का डेफिनेशन क्या लिखे हैं, वो ऐसा दो फिगर होना चाहिए जिसका कि शेप तो सेम रहे। अगर जो हम ले रहे हैं पहला फिगर ट्रायंगल तो दूसरा फिगर भी ट्रायंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन में बोलता है कि साइज वेरी भी कर सकता है। अगर जो ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर अगर जो आता है 24 सेंटीमीटर तो ट्रायंगल DEF जो दूसरा ट्रायंगल नहीं है उसका तो पेरीमीटर कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा सिमिलर फिगर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, अगर जो हम एक ले रहे हैं सर्कल और दूसरा सर्कल ले रहे हैं, इसका देखिए रेडियस क्या है, इसका रेडियस अगर जो मान रहे हैं 10 सेंटीमीटर और इसका रेडियस मान रहे हैं 2 सेंटीमीटर, राइट। तो इसका अगर जो सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो देखिए शेप तो सेम है, शेप इसका भी सर्कल का है इसका भी सर्कल का है, लेकिन साइज वेरी कर रहा है क्योंकि यहाँ पर रेडियस हम ले लिए 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर रेडियस ले लिए 2 सेंटीमीटर, तब पर भी ये कहलाएगा सिमिलर फिगर। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है दो फिगर which have same shape but different size, साइज वेरी कर सके लेकिन शेप वेरी नहीं करना चाहिए, उसको कहते हैं सिमिलर फिगर। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पढ़ने वाले हैं सिमिलर ट्रायंगल। अभी तक हमने सिमिलर फिगर एंड कॉन्ग्रुएंसी फिगर देख लिया है, अब हम पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल। अब सिमिलर ट्रायंगल किसको कहते हैं, यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल लेंगे जिसका कि साइज वेरी तो कर सकता है। अभी बताएं सिमिलर फिगर उसको कहते हैं जिसका कि शेप सेम होना चाहिए लेकिन साइज वेरी कर सकता है। अब पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, जैसे इसका नेमिंग करते हैं ABC एंड DEF, तो ट्रायंगल कब सिमिलर होता है, इसका कुछ केस है। यहाँ पर दो केस होता है। पहला केस होता है अगर जो सब एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल इक्वल होगा। यहाँ पर क्या होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। पहला कंडीशन हो गया ये। और दूसरा कंडीशन होता है कि साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। साइड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, AB का साइड, AB
अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। देखिए सिमिलर ट्रायंगल बता रहे थे, सिमिलर ट्रायंगल में क्या बोले, सिमिलर ट्रायंगल जब दो ट्रायंगल कब हो सकता है सिमिलर, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। कहने का मतलब है कि एंगल सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ तक फर्स्ट केस समझ में आ गया। और सेकेंड केस में क्या कहता, सेकेंड केस में कहता कि साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। साइड प्रोपोर्शनल कब होगा, जब ए बी का साइड, ए बी जो होगा साइड और डी के प्रोपोर्शनल होगा इज इक्वल टू बी सी का प्रोपोर्शनल ई एफ होगा एंड ए सी का प्रोपोर्शनल डी एफ होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, सिमिलर ट्रायंगल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जहाँ तक पढ़ लिए थे उसके अनुसार पर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 क्या है, पूरा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 हम अपने मोबाइल से देख के सॉल्व करा देते हैं। यहाँ पर साइड में क्वेश्चन शो हो रहा होगा। तो देखिए एक्सरसाइज 6.1 में पहला क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में। फर्स्ट में क्या है, जो कि फर्स्ट में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। फर्स्ट में है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको दिख रहा होगा फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें कि 4 क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ को सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन साइड में शो हो रहा होगा, अगर जो नहीं शो हो रहा होगा तो आप एनसीईआरटी का बुक निकाल कर आप आराम से क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखिएगा। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है ऑल सर्किल्स आर कन्गुरेंट या फिर सिमिलर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्कल क्या हो सकता है, सर्कल कन्गुरेंट होता है या फिर सिमिलर फिगर होता है। तो अभी हम बताएं कि कन्गुरेंट, ये सर्किल जो होता है, ये देखिए अभी बताए थे हम सर्किल के बारे में बताए थे। सर्किल क्या होता है, जैसे 2 सर्किल ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो कि दोनों का शेप तो सेम रहेगा, शेप इसका भी सेम है, शेप इसका भी सेम है, लेकिन अगर साइज इसका 2 सेंटीमीटर लिए, रेडियस इसका 4 सेंटीमीटर लिए, तो साइज वेरी कर रहा। तो क्या होता है कन्गुरेंट में होता है कि साइज भी सेम होना चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए सर्किल क्या होगा, तो सर्किल सिमिलर फिगर होगा। उसके बाद कर रहे हैं स्क्वायर का, तो ऑल स्क्वायर क्या होगा, ऑल स्क्वायर भी होगा सिमिलर फिगर, कन्गुरेंट फिगर नहीं होगा। उसके बाद तीसरा नंबर बोलता है ऑल फिल इन द ब्लैंक्स ट्रायंगल और सिमिलर। यहाँ पर बोलता है, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल होता है, यहाँ पर बता रहा है कन्गुरेंट का होता है। तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसका कि 2 साइड इक्वल रहे, लेकिन कन्गुरेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसका ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर क्या बताएं कि सेम शेप एंड सेम साइज भी रहना चाहिए। तो इसका सेम शेप एंड सेम साइज किसका है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। तो यहाँ पर हो जाएगा कन्गुरेंट फिगर में आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। यहाँ पर बोलता है कि 2 पॉलीगन लिया गया है जिसका कि साइड्स आर सिमिलर, सिमिलर साइड है। वहाँ पर बोलता है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स क्या होता है सिमिलर फिगर में एंगल्स इक्वल होता है। उसका बोलता है देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यहाँ पर क्या बोलता है सिमिलर फिगर में भी बताएं जिसका एंगल इक्वल हो और साइड प्रोपोर्शनल हो उसको कहते हैं सिमिलर फिगर। उसके बाद देखिए यहाँ पर बात किया गया, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ए पेयर। यहाँ पर बात कर रहा है पहला एग्जाम्पल देना है सिमिलर फिगर का। तो सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे सकते हैं, 2 सर्किल बना देंगे सिमिलर फिगर हो जाएगा। एग्जाम्पल हो गया, पहला एग्जाम्पल हो गया सिमिलर फिगर का। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, 2 हम बना देंगे, स्क्वायर बना देंगे, वो हो जाएगा सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल। यहाँ पर समझ आया, सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल दे दिए। उसका बोलता है नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर किसका एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे नॉन सिमिलर फिगर में क्या हो जाएगा, एक सर्कल बनाएंगे, एक क्वाड्रिलेटरल, ये दोनों का जब पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक शेप दोनों का अलग अलग हो रहा, मतलब ये सिमिलर फिगर नहीं है, नॉन सिमिलर फिगर है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखिए 2 एग्जाम्पल है, तो ये दोनों एग्जाम्पल दे देंगे, एक ट्रायंगल बना देंगे, एक ट्रायंगल बना दिए, एक सर्किल बना दिए, ये दोनों का पेयर क्या हो जाएगा, नॉन सिमिलर फिगर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ डायग्राम बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर लिख कर सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे है जिसका नेमिंग दिया हुआ है PQRS, यहाँ तक दिया हुआ है। इसका डायमेंशन दिया 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए एक स्क्वायर दिया हुआ, एक स्क्वायर है, देखिए एक स्क्वायर है जिसका ये 3 सेंटीमीटर डायमेंशन है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और 90 डिग्री बनाया गया है, 90 डिग्री बनाया है। यहाँ पर क्या पूछता है,
स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वाड्रिलेटर जो दोनों दिया हुआ है, इसमें पूछता है कि दोनों क्वाड्रिलेटर सिमिलर है या फिर नहीं। तो सिमिलर का क्या प्रॉपर्टी होता है? सिमिलर का प्रॉपर्टी होता है कि एंगल इक्वल होना चाहिए, साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एंगल का कोई नहीं जिक्र किया गया। यहाँ पर एंगल क्या दिया है? 90 डिग्री बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर एंगल का मेजर नहीं किया गया है। तो देखिए एंगल इक्वल नहीं हो रहा। जब एंगल इक्वल नहीं हो रहा तो ये दोनों फिगर नॉन सिमिलर होगा। मतलब क्या होगा? नॉन सिमिलर फिगर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। लेकिन देखिए साइड प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अगर जो एसपी साइड प्रोपोर्शनल कैसे आएगा? एसपी अपॉन, इसका नेम ही कर देते हैं ए बी सी डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एस पी प्रोपोर्शनल ए बी हो जाएगा, एस पी प्रोपोर्शनल डी बी, यहाँ पर लिखते हैं डी ए लिखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? 1.5/3। तो कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 करेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो सब का साइड का प्रोपोर्शनल 1/2 इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। लेकिन देखिए साइड प्रोपोर्शनल तो आ गया, लेकिन एंगल इक्वल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये नॉन सिमिलर फिगर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व कर चुके हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले ट्रायंगल का फर्स्ट थ्योरम, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम, उसी का दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देखिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम का पहले स्टेटमेंट क्या दिया, स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद वहाँ पर जो दिया हुआ है उसको प्रूफ करेंगे। देखिए स्टेटमेंट कहता है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ें, उससे समझ में नहीं आया। यहाँ पर क्या करेंगे? पहले फिगर बना लेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि एक फिगर दिया हुआ, देखिए फिगर बनाएंगे, ट्रायंगल का एक फिगर बनाएंगे। यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर हमारा हो गया ए बी सी। यहाँ पर बोलता है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। कोई एक लाइन साइड है जो कि दूसरे साइड का पैरेलल है, जो कि दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करता है, जो कि कट करने वाले पॉइंट डी एंड डी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो थ्योरम कहता है कि ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें क्या दिया हुआ है कि एक जो लाइन है वो दूसरे लाइन का पैरेलल है, मतलब कि डी ई पैरेलल बी सी गिवन दिया हुआ है। और क्या बोलता है कि जो D है वो कोई एक साइड पर कट कर रहा और जो E पॉइंट है वो भी कोई एक साइड पर कट कर रहा। उसके बाद बोलता है देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हमें प्रूफ करने के लिए क्या करा? देखिए पहले गिवन जो दिया हुआ, गिवन को पहले लिखेंगे। गिवन दिया हुआ है ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है इन विच क्या दिया हुआ है? डी ई पैरेलल बी सी। ए बी सी ट्रायंगल है, उसमें डी ई पैरेलल बी सी। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बोलता है? गिवन में हमारा यही दिया हुआ है। और अगर जो आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एंड डी एंड ई इज, यहाँ पर कॉमा करके लिखेंगे डी एंड ई आर डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक क्लियर हो गया। गिवन लिखनी है। अब देखिए आगे प्रूफ करने के लिए क्या कर रहा है उसके बारे में देखते हैं। टू प्रूफ में क्या कर रहा है? टू प्रूफ में बोलता है टू प्रूफ हमें प्रूफ करने के लिए क्या कर रहा है? जो ये जो साइड डिवाइड हुआ है ए डी का जो होगा ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। देखिए यही प्रूफ करने के लिए कर रहा है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो साइड डिवाइड करेगा वो सेम रेशियो में डिवाइड करे, मतलब कि ए जो डी पॉइंट डिवाइड कर रहा वो ए डी और डी बी, ए डी प्रोपोर्शनल डी बी इज इक्वल टू ए ई प्रोपोर्शनल ई सी। यही हमारा थ्योरम में प्रूफ करने के लिए कर रहा। तो देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे? प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहले क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन कुछ करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? देखिए कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे? पहले बी ई को ज्वाइन कर देंगे, बी ई को ज्वाइन कर देंगे डॉट डॉट लाइन से। उसके बाद क्या करेंगे? डी और सी को ज्वाइन करेंगे, डी और सी को ज्वाइन कर दिए। यहाँ तक काम हो गया। यहाँ पर क्या किए? पहले बी और ई को ज्वाइन कर दिए, उसके बाद डी और सी को ज्वाइन कर दिए। यहाँ क्या क्या किए? टू ज्वाइन बी ई एंड डी सी। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाए, इसका नाम लिखनी है ई एल। क्या किए? ई एल परपेंडिकुलर बनाए।
यहाँ तक क्या करेंगे, कॉमा लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ई एल परपेंडिकुलर। जो ई एल जो परपेंडिकुलर है वो साइड ए बी पर है, ए बी साइड पर परपेंडिकुलर, ए बी साइड पूरा है, ए बी साइड उसी पर परपेंडिकुलर ही है। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, डी से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, डी से परपेंडिकुलर बनाए, इसका नाम लिख दिए यम। डी एम एक परपेंडिकुलर बनाए, डी एम परपेंडिकुलर ऑन किस पर बनाए, ए सी साइड पर बनाए, डी एम परपेंडिकुलर ए सी। यहाँ तक हम जो गिवन लिखें वो भी समझ में आया गया, उसके बाद क्या प्रूफ करने वो भी समझ में आया गया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन क्या किए वो भी समझ में आ गया। तो अब देखिए बढ़ते हैं प्रूफ की ओर। प्रूफ में हमारा क्या है, प्रूफ में करेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रूफ करना। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई क्या लिए पहला, इन ट्रायंगल ए डी ई, कौन सा ट्रायंगल लिए, ए डी ई ट्रायंगल लिए। उसमें क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ इन ट्रायंगल ए डी ई, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए ट्रायंगल का फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या होगा, हाफ और बेस में यहाँ पर क्या हो रहा है, इन ट्रायंगल ए डी ई में बेस हो रहा है हमारा ए बी, बेस हो रहा है ए बी, बेस हो रहा है ए बी। यहाँ पर लिखेंगे ए बी, इंटू में क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर हमारा ई एल है, ई एल परपेंडिकुलर लिखेंगे, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए हमारा क्या होगा, नहीं तो देखिए यहाँ पर ले सकते हैं, ट्रायंगल ए डी लिए हैं तो साइड लेंगे, हमारा यहाँ ए डी साइड ले ली, ए डी साइड ले ली, ए डी साइड क्योंकि ट्रायंगल ए डी में आ रहा है, ए डी साइड यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए और ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एक ट्रायंगल लेंगे डी बी ई, अब इसका एरिया निकालेंगे। देखिए कौन सा ट्रायंगल लिए, पहला ये ट्रायंगल लिए हैं और दूसरा ये ट्रायंगल लिए, ये वाला ट्रायंगल लिए हैं डी बी ई। अब इसका क्या करेंगे, इसका भी फार्मूला पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर हाफ तो हाफ हो जाएगा, और बेस इसमें क्या आ रहा है, बेस देखिए बेस डी बी आ रहा, डी बी आ रहा, यहाँ पर लिखेंगे डी बी। और परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर ई एल आ रहा है। देखिए परपेंडिकुलर ई एल ए बी साइड पर है, तो यहाँ पर भी ट्रायंगल डी बी वही तो ए बी साइड पर आ रहा है, तो परपेंडिकुलर ई एल होगा, ई एल परपेंडिकुलर हो गया। इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। नहीं, यहाँ पर इक्वेशन छोड़िए, इक्वेशन नहीं मानेंगे। यहाँ पर अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल हो गया। उसके बाद फिर डिवाइड होगा हाफ इंटू डी बी इंटू ई एल। यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल होगा, ई एल कैंसिल होगा, तो हमारा आउटपुट आ रहा है ए डी अपॉन डी बी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखिए हम पहला स्टेप क्या किए, पहले ये ट्रायंगल लिए डी बी ई, एक ट्रायंगल लिए, उसका एरिया निकाल दें। उसका एरिया आएगा हाफ इंटू बेस में आएगा ए डी और परपेंडिकुलर ई एल। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा ट्रायंगल लिए हैं, ये ट्रायंगल डी बी ई, एक ट्रायंगल लिए, इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पर पुट करेंगे, तो हाफ और डी बी आ रहा बेस और ई एल आ रहा परपेंडिकुलर। जब दोनों साइड को रेशियो में बांटें तो यहाँ पर हाफ हाफ कैंसिल हुआ, ई एल कैंसिल हुआ, तो हमारा आउटपुट आए ए डी अपॉन डी बी। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे हमारा होगा, अब लेंगे फिर दूसरा ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पर ट्रायंगल देखिए वही इसी का लेंगे, एक बार फिर से इसका लेंगे, यहाँ पर इसका नेमिंग करते हैं ए ई डी। अब इसी का ले रहे हैं ए ई डी, एक बार फिर से लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ इंटू, अब ए ई डी का ले रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है हाफ इंटू, यहाँ पर देखिए बेस इसमें आ रहा है ए ई डी, बेस आ रहा है ए ई आ रहा है बेस। यहाँ तक क्लियर हुआ, हाफ इंटू ए ई इंटू, और परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, डी एम परपेंडिकुलर आ रहा है, डी एम परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए अब ट्रायंगल लेंगे ई सी बी, इसमें देखिए पहला हम क्या लिए थे, ये वाला ट्रायंगल लिए और ये वाला ट्रायंगल लिए। अब दूसरा हम क्या ले रहे हैं, ई वाला ट्रायंगल ले रहे हैं और ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। अब क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी बी, इसका क्या होगा, हाफ इंटू बेस में क्या आ रहा, ई सी आ रहा, बेस में ई सी आ रहा, और परपेंडिकुलर क्या आ रहा, परपेंडिकुलर देखिए परपेंडिकुलर डी एम आ रहा, डी एम परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, कट करेंगे। अब यहाँ पर पहले क्या करेंगे, रेशियो में बांट देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी बी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हाफ हाफ कैंसिल होगा, डी एम कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है ए ई अपॉन ई सी,
यहाँ तक देखिए आगे इसमें आ गया ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। देखिए अब यहाँ पर से क्या हो रहा है, जो देखिए ये जो ट्रायंगल, यहाँ पर ट्रायंगल लिए हैं डी बी ई और ट्रायंगल ई सी बी, दोनों क्या है सेम पैरेलल लाइन पर है और सेम बेस पर स्थिर है। इससे क्या होगा, जो ट्रायंगल में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में कि जो दो ट्रायंगल सेम बेस पर रहता है उसका पैरेलल लाइन सेम होता है तो दोनों का एरिया सेम होता है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल हो जाएगा। जब इसका एरिया और इसका एरिया तो इक्वल है ही, इसका एरिया इक्वल है ए डी ई और ए ई डी का इक्वल है, और जब अब इसका भी इक्वल हो गया तब देखिए यहाँ पर से इक्वेशन इसको फर्स्ट माने हैं और इसको इक्वेशन सेकंड माने, राइट। अब क्या हो रहा है, एल एच एस भी इक्वल हो गया, इसका एल एच एस ये वाला है और इसका एल एच एस ये वाला है। जब एल एच एस इक्वल हो जाएगा तो भाई अब ये जब एल एच एस इक्वल हो जाएगा तो क्या आर एच एस इक्वल नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर एच एस इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कुछ स्पेस के साथ लिखते हैं। अब एल एच एस इक्वल हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, हम लोग क्या गेट किए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। देखिए हमारा प्रूफ करने के लिए क्या बोला था, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए दोबारा यहाँ से बताते हैं। देखिए पहले तो कंस्ट्रक्शन क्या होता तक आप समझ गए, उसके बाद देखिए यहाँ पर पहला में क्या किए, केस फर्स्ट में क्या किए, ये हमारा केस फर्स्ट है। पहले लिए एक ट्रायंगल ए डी ई, एक ट्रायंगल लिए उसका एरिया निकाल दें, उसका एरिया आया हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए उसमें ट्रायंगल लिए डी बी ई, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लिए, उसका एरिया हाफ इंटू डी बी इंटू ई एल। अब दोनों ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को क्या किए, रेशियो में डिवाइड कर दें। रेशियो में डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा, हाफ कैंसिल हुआ, ई एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया ए डी अपॉन डी ई बी, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए केस फर्स्ट हमारा क्लियर हुआ, उसके बाद आया यहाँ से केस टू आया। केस टू में क्या किए, यही ट्रायंगल दोबारा लिए लेकिन इसका नेमिंग चेंज किए, इसका नेमिंग ए ई डी किए, इसका एरिया निकाले तो आया हाफ इंटू ए ई बेस आया और उसके बाद डी एम परपेंडिकुलर इसमें आया। उसके बाद ट्रायंगल ई वाला लिए हैं ई सी बी, ट्रायंगल ए सी बी लिए, उसका जब एरिया निकालें तो आया हाफ इंटू बेस ई सी और परपेंडिकुलर डी एम क्यों हो रहा, क्योंकि साइड ए सी पर है तो डी एम इसका भी परपेंडिकुलर इसका भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, डी एम परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद फिर क्या किए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी को प्रोपोर्शनलिटी में डिवाइड किए, तो यहाँ पर से हाफ कैंसिल हुआ और डी एम कैंसिल हुआ, तो हमारा ए ई अपॉन ई सी आ गया। अब यहाँ से उसके बाद हम बताएं कि जो ट्रायंगल डी बी ई है और ट्रायंगल ई सी बी है वो क्या है, सेम बेस पर स्थिर है और सेम पैरेलल लाइन से बिलोंग कर रहा है। सेम क्लास 9 में पढ़े थे, जो दो ट्रायंगल सेम बेस पर रहेगा तो उसका क्या होगा, एरिया इक्वल होगा। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये तो इसका ट्रायंगल ए डी ई का और ए ई डी का दोनों इक्वल है, मतलब कि ऊपर वाला इक्वल तो है ही पहले से। उसके बाद इसका भी इक्वल होगा क्योंकि सेम बेस पर है तो इसका भी इक्वल हो गया। यहाँ पर से क्या एल एच एस पूरा इक्वल हो गया, एल एच एस इक्वल हो गया। इक्वेशन ये फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, तो जब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो एल एच एस इक्वल हुआ तो आर एच एस भी इक्वल हो जाएगा, आर एच एस इक्वल हो गया। आई होप कि थ्योरम नंबर आपको फर्स्ट समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके कोरोलरी की ओर। तो देखिए थेल्स थ्योरम अभी बता दिए, थेल्स थ्योरम का कोरोलरी हम लोग पढ़ेंगे। थेल्स थ्योरम में कोरोलरी पढ़ने का है। कोरोलरी में देखिए दो कोरोलरी है, ये और ये दो है, उसमें देखिए अब इसको सॉल्व करना है। जो क्या दिया कोरोलरी में, क्या स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। देखिए इसको बढ़िया से ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। उसके बाद देखिए इसमें क्या बोलता है, डी ई पैरेलल बी सी इंटरसेक्ट ए बी इन डी। क्या हो रहा है, एक लाइन है जो उसका नाम है डी एंड ई। क्या बोलता है, ए बी जो है, ए जो डी पॉइंट है ए बी पर कट करता है और ई पॉइंट है ए सी पर कट करता है। यहाँ तक जो स्टेटमेंट दिया उसको हम यहाँ पर फिगर के माध्यम से लिख दिए। उसके बाद देखिए अब आगे सॉल्व करेंगे। पहला कोरोलरी है, सॉल्व कर रहे हैं। पहला कोरोलरी क्या है, ए बी अपॉन डी बी, यही कोरोलरी है, ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अभी हम लोग कुछ देर पहले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का पूरा थ्योरेटिकल देखें, उसको सॉल्व किए, उससे हमारा क्या स्टेटमेंट निकल के आया था कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल रहेगा, तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनैलिटी
थ्योरम। अभी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी बेसिक थ्योरम से क्या पढ़ के आए थे कि अगर जो ये दोनों साइड पैरेलल है तो ये साइड और ये साइड रेशियो में होगा और ये साइड रेशियो में होगा और दोनों इक्वल होगा। यहाँ पर देखिए लिखते हैं AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। अभी हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से पढ़ें। अब देखिए इसी से हम ये भी सॉल्व करेंगे, ये भी सॉल्व करें। अब देखिए हम पहला वाला सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला वाला कैसे सॉल्व होगा, हम क्या करेंगे, अगर जो हम इधर 1 ऐड कर रहे हैं तो इधर भी 1 ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम इधर भी 1 ऐड करें इधर भी 1 ऐड करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब क्या करेंगे, नाउ ऐड 1 ऑन बोथ साइड, 1 ऑन बोथ साइड। अब क्या कर रहे हैं, दोनों साइड 1 को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, AD/DB + 1 इज इक्वल टू AE/EC + 1। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम होगा DB, यहाँ पर आएगा AD + DB इज इक्वल टू AE + EC/EC। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या होगा, AD + DB, देखिए AD + DB इसको इतना बराबर नहीं लिख सकते, AB लिख सकते। AD और DB को ऐड करेंगे, AD और DB को ऐड करेंगे तो AB हो जाएगा, AB हो गया, AB/DB हो गया। अब जब यहाँ पर आ रहा है AE + EC तो हमारा AC हो जाएगा, AC/EC आ गया। देखिए AB/DB इज इक्वल टू AC/EC। पहला देखिए आ रहा है AB/DB, AC/EC, पहला कोरोलरी हो गया। अब देखिए पहला कोरोलरी हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड कोरोलरी की ओर। सेकंड हमारा क्या कहता है, सेकंड अब देखिए इसको भी प्रूफ करेंगे फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। पहला हो गया, दूसरा को अब देखिए दूसरा सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से लिखेंगे। उसमें भी यहाँ लिखेंगे AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, ये वाले लिखनी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। अब हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्स करेंगे, DB को ऊपर करेंगे AD को नीचे करेंगे। जब इधर करेंगे तो हमको इधर भी करना पड़ेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, DB ऊपर किए और नीचे AD कर दिए, सही है। उसके बाद अब EC को भी ऊपर कर रहे हैं और AE को नीचे कर दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या किए, रिवर्स सिर्फ किए। अब इसमें भी 1 ऐड करेंगे। नाउ ऐड 1 ऑन बोथ साइड, 1 ऐड कर रहे हैं बोथ साइड, तो क्या होगा, DB + AD + 1 इज इक्वल टू EC/AE + 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, DB + AD इज इक्वल टू AD, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर से क्या रहा, EC + AC/AC। देखिए यहाँ पर हो गया DB + AD/AD, AD आ गया। देखिए यहाँ पर AD आ गया और EC + AC/AE आ गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करें, ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखते हैं तो ये दोनों DB + AD क्या होगा, DB + AD AB होगा, AB/AD। यहाँ तक हो गया। अब इसको करेंगे EC + AC क्या है, AC है, AE हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करेंगे तो AD/AB आ गया, इसको रिवर्स करेंगे AE/AC आ गया। देखिए यही थ्योरम कोरोलरी सेकंड बोल रहा था। कोरोलरी फर्स्ट भी सॉल्व करा दिए, कोरोलरी सेकंड भी सॉल्व करा दिए और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी करा दिए। आई होप कि आपको क्लास इंटरेक्टिव लगा होगा, क्लास में इंटरेस्ट आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए